और मेरी राधा मुझे नहीं दिखाई दे रही। राधा से वही वही पेड़ पौधे, लेकिन मेरी राधा कहाँ चली गई। राधा आज तो मेरा दुनिया सारा छोड़ दिया। जहाँ पर जीवन और ज्योति मेरे भैया ने मुझे ठुकरा दिया, आज मेरी बेटी ने मुझे धोखा दे दिया। लेकिन राधा राधा तेरा बाजू कहाँ जाए और क्या करे, मेरे खुशी मुझे नहीं आ रहा। लेकिन भैया क्या आप बदला सकते हो इस बियाबान जंगल में? आप क्यों रो रहे हो भैया? रोने का कारण बताओ भैया। मैं अपनी बेटी को इसी वृक्ष के नीचे बैठा के लाया था और मेरी बेटी राधा मुझे नहीं मिली। भैया ये बियाबान जंगल है और इस बियाबान जंगल में अनेकों जानवर घूम रहे। पता नहीं कि जानवर का शिकार तुम्हारी बेटी हो गई। भैया अगर तुम अपनी जान बचाना चाहते हो तो यहाँ से भाग जाओ भैया। अब मेरा इस दुनिया में बचा ही कौन? मैं चला जाऊंगा छोड़कर इस नगरी की तरफ। भैया तुमको शायद मालूम होना चाहिए कि वो दादा ठाकुर जो अपने को लगाना है संग्राम सिंह, तुम्हारे भाई को धोखे से कैद करके जेल में डाल दिया। और भैया कितने अत्याचार कर रहा है। भैया तुम्हारे जीने के लिए एक रास्ता हमारे पास है। अगर तुम उस रास्ते पे जाने के लिए तैयार हो तो मैं रास्ता जरूर बतलाऊंगा भैया। चलो वो कौन सा रास्ता सोच करके आए जो आज से अभागी को बतलाने जा रहे हो? भैया तुम यहाँ से सीधा चंबल चले जाओ। आज चंबल में जाकर एक खूंखार डाकू बना और जिस दिन चंबल से लौटकर आना उस हरामजादे मंत्री संग्राम सिंह से अपनी मासूम बेटी का बदला। संग्राम सिंह, अरे संग्राम सिंह तूने क्या किया? संग्राम सिंह तूने मेरे हंसते खेलते परिवार पे आग लगा दी। भैया अगर तुम्हारी बाहों में ताकत है तो थामो ये बंदूक और खाओ उस मां भवानी की कसम, जिस दिन चंबल से लौट रहोगे अपने मासूम परिवार का बदला कुछ भैया। संग्राम सिंह, संग्राम सिंह तूने हंसते खेलते परिवार में मेरे आग लगाई है। हराम जादे, अगर मंगल सिंह तेरी जिंदगी में आग न लगा तुझे तक जमीन पर बना दबना तो तेरा नाम। अगर हाथ में आई हुआ धोखा नहीं देना, तेरे ही सहारे पर हर कदम पर रखूंगा। तेरे परिवार के साथ हराम जादे ने क्या नहीं किया, लेकिन याद कर हराम जादे संग्राम से आज का दिन याद रखने। संग्राम से जिस दिन मंगल सिंह लौट कर रामगढ़ राजधानी के अंदर आएगा तेरे खानदान
साथियों, हमारी कहानी इसी जगह से रंगीन होती है, क्योंकि मंगल सिंह अपने बेटी के वियोग में जंगल में चला जाता है और जब लौट कर आएगा कितना विकराल होगा, कितना खूंखार होगा, ये तो आने वाला समय बतलाएगा। चलते हैं दादा ठाकुर के पास। और कैसे? देखो, संसार में तुम्हारे सिवा मेरा कोई नहीं, और एक मेरा लड़का है जिसका नाम मोहन। मोहन तो जब तक मैं नहीं देखता हूँ या मोहन मुझे नहीं देखता है, तब तक बाप और बेटे को चैन नहीं पड़ती है। मैं रात दरबार में बैठा हूँ और सोचता हूँ कि यार अब लड़का धीरे धीरे सयाना हो चुका है, तो जो कारोबार मैं करता हूँ उस कारोबार को अपने लड़के को दूंगा। जब लड़का बड़ा हो जाता है तो बाप का हाथ बटाता है। सही बात है, लड़का होगा आप बराबर, होगा समझो बाप बराबर। मैं हूँ रात महल में, और जाओ मेरे बेटे मोहन को बुला के लाओ। अभी जाते हैं, मोहन को शीघ्रता से दरबार में लाते। और कैसे? अरे मेरी आंख दस की, अब तोड़ तो नहीं जाऊं बस की, मार मार के मन रही जावे, तब की जाए चले मोहन सिंह, भैया मोहन सिंह, किधर हो भैया? आपने मुझे याद किया। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपने मुझे किस लिए याद किया है? क्योंकि मेरा कॉलेज का समय हो रहा था और आपने याद किया, मैं आपके पास आया हूँ। मगर किस लिए आपने याद किया? भैया, आज तुम्हारे पिताश्री ने तुमको इसी वक्त राज दरबार में बुलाया है, याद किया है। क्या कहा कि मेरे पिताजी ने मुझे याद किया है? चलो चलो, आज मैं अपने पिताजी से मिलता हूँ और चलकर देखता हूँ मेरे पिताजी क्या कहते हैं, क्या नहीं कहते हैं। चलो चलते हैं। पिताजी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपने हमें याद किया है पिताजी। पिताजी, संसार में मेरा जैसा पिता हर इंसान को मिले। मेरे पिताजी ने मुझे याद किया है। मैं अपने पिताजी से पूछना चाहता हूँ कि पिताजी, आपने मुझे किस लिए याद किया? राहुल भैया कहाँ गए यार? सुनो मेरा, और कैसे आए हो बेटे, और कैसे आए हो मोहन, और बता दीजिए कैसे आए हो।
युग युग बेटा तुम जियो और पढ़े ज्ञान भंडार, और तेरी सब ममता गुना और बेटा पूर्ण करे। लाल मोहन, मैंने सोचा है और इसलिए बुलाया है कि धीरे धीरे आप सयाने होते जा रहे हो और कुछ कार्य मैं आपको सौंपना चाहता हूँ, क्योंकि ये रामगढ़ राजधानी का इस वक्त महाराज तुम्हारे पिताजी और इतना बड़ा कारोबार है, हमसे संभाला नहीं जाता है। आज से खेल का काम जो भी कैदी छोड़ना है उसको रखना है, ये तुम्हारा काम होगा, और किसको खाना देना है किसको नहीं देना है ये सब तुम्हारी ड्यूटी होगी, और उससे आगे का कार्य मैं संभालूंगा। क्या कहा पिताजी ने?